के सबसे बड़े टीकाकरण का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत ने फीता काटकर किया शुभारंभ। अपनों को अपनों से दूर करने वाली बीमारी से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण का शुभारंभ शनिवार को पूरे देश में एक साथ एक समय पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अब वह समय आ गया है जब देशवासियों को अदृश्य शत्रु कोरोना से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने मेहनत कर टीका बनाया, जिसकी अन्य देशों द्वारा भी मांग की जा रही है। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने कोविड टीकाकरण के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि विश्व में सस्ता और सबसे अच्छा टीका देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिसको प्रथम फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध कराया जाएगा। 17 जनवरी को देश की सरकार ने पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसके अपने पास में होते हैं, लेकिन इस बीमारी ने अपनों को ही अपनों से दूर कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी शिद्दत के साथ बीमार व्यक्तियों का उपचार किया। वहीं कुछ परिवार अपने परिजनों को धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत ने फीता काटकर टीकाकरण स्थल का शुभारंभ किया। और जिनको टीका लगने वाला है, ऐसे सभी महानुभाव, आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आपने और हमने सबने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज कोरोना महामारी को समाप्त करने की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश भर में प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। निश्चित रूप से ये टीकाकरण कोरोना महामारी से हमको मुक्ति दिलाएगा और हम स्वस्थ और आनंद में रहने की स्थिति में होंगे। आज के इस अवसर पर मैं जिन वैज्ञानिकों ने ये टीका बनाया है, वैक्सीन बनाया है, उनको सबको बधाई देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बाकी सब जानकारी है और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। प्रशासक बंधु, पुलिस डिपार्टमेंट, पत्रकार बंधु, स्वास्थ्य के समस्त मेरे हम सफर, कुछ उनमें से मेरे आशीर्वाददाता भी रहे हैं। निश्चित ही आज का दिन हिंदुस्तान के लिए एक स्वर्ण दिन है। आज इस दिन का इंतजार था और आज उस दिन पे हम आ चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो भ्रांतियां थी वैक्सीनेशन के बारे में वो धीरे धीरे कम हो गई है और लोग लगातार ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा के अपने परिवार को, अपने देश को, अपने शहर को सुरक्षित रखें। मेरी ओर से पूरे संसार को बधाई कि उन्होंने अपने तरीके से अपनी अपनी वैक्सीन खोजी और उसमें सबसे बढ़कर सस्ती, अच्छी और दूसरों को सहयोग करने वाली वैक्सीन भारत में विकसित हुई। आभार हमारे प्रधानमंत्री का। निश्चित ही वो पुरुष है जो आज तक पैदा ही नहीं हुए। मेरी ओर से समस्त संसार को ढेर सारी बधाइयाँ, खास करके नागदा नगर के स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग, पत्रकार और जनता को, जिन्होंने इस घड़ी को एक्सेप्ट करने का साहस किया और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को पुनः बहुत धन्यवाद। मैंने कोरोना काल में अपने डॉक्टर मित्रों के सहयोग से शहर की सेवा करने की कोशिश करी। शायद उसमें मैं संकल्प भी हुआ, मेरा परिवार भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। मेरे परिवार का कहना है, जब सुख में तुम लोगों ने मजे मारे हैं तो दुख में तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। आज पूरा नागदा हर किसी को, स्वास्थ्य विभाग को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है। मेरी ओर से समस्त लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। खास करके डॉक्टर कुनावर, डॉक्टर सोलंकी और पूरा नागदा का जो स्टाफ है, निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं और अन्य डॉक्टरों के भी सहयोग इतना अच्छा रहा कि मैं कह नहीं सकता। मेरी ओर से समस्त अमले को ढेर सारी बधाइयाँ।
दीक्षित शेखावत जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सुरेश स्वामी जी, हमारे शहर राजेश जायसवाल जी, एम साहब, तहसीलदार साहब, और कोरोना काल में लगातार 3 बार संक्रमित होने वाले आगे डॉक्टर चावला साहब जिन्होंने सरकार विधायक यादव जी, मनोहर घाटी जी, तहसीलदार साहब कुमराव जी, जिनकी कोरोना काल में विशेष ड्यूटियाँ लगी थी, यहाँ सोलंकी जी, और यहाँ उपस्थित सभी सीओ साहब और उपस्थित एसडीएम साहब, उपस्थित सभी हमारे आंगनवाड़ी और अन्य हेल्थ वर्कर्स, आज हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने पहले चेचक, पोलियो, अन्य बीमारी के बारे में सुना था, परंतु इन साल भर में हमने खुद में भी इन बीमारी की क्या भयावहता होती है उसके प्रत्यक्ष हम लोगों ने अनुभव किया है। पूरा विश्व कोरोना काल में एक डर में, एक दहशत के माहौल में जी रहा था कि क्या होगा, क्योंकि अनजान शत्रु कब कहाँ अटैक कर देगा। निश्चित रूप से एक खतरनाक बीमारी थी। जब व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार के लोग सेवा करते हैं। या तो ये बीमारी ऐसी थी कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार ही दूर हो जाता है। कई बार बच्चे भी, और कई बार जो अंतिम मृत्यु होने के बाद उनका अंतिम संस्कार हमारी हिंदू संस्कृति, भारत संस्कृति में होता, उसका भी पालन नहीं हो पाया। तो निश्चित से बाहरी बीमारी की वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों को हुई है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मानपीड़ित महाराज सेवा के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके इतनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण किया है। साथ साथ में उन लाखों करोड़ों लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो कोरोना काल में, चाहे प्रशासन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे सफाई कर्मी हो, चाहे अन्य जो जिन्होंने कोरोना काल में जिनकी ड्यूटी लगी थी, अपने परिवार की चिंता करे हुए उनको जो दायित्व सौंपा गया था उनको दायित्व को पूरा करा है। साथ साथ उन सामाजिक कार्यकर्ताओं, उन सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। संकट की घड़ी में जब लॉकडाउन था, लोग भूखे मरने की स्थिति थी, सबने मिलकर जुलकर एक पीड़ित मानव सेवा के लिए जो बीड़ा उठाया था, उसका आज हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। ये आज ऐतिहासिक क्षण है कि आज कोरोना से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का प्रारंभ होने जा रहा है और उसके हम साक्षी हैं। और निश्चित रूप से मैं सभी लोगों एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, आदरणीय चावला जी, सुबोध जी, राधे भैया, CSP साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब, आदरणीय कुमरावत जी, सोलंकी जी, उपस्थित यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की संपूर्ण टीम, आंगनवाड़ी, पुलिस विभाग की, रेवेन्यू की सारी टीम, मित्रों, में सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन वैज्ञानिकों को जिनके कारण आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हिंदुस्तान से प्रारंभ हो रहा है। मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूं, उनके प्रति शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि एक बार फिर विश्व को भारत ने एक नई दिशा दी है। मैं आज उन सारे लोगों को प्रणाम करूंगा, धन्यवाद दूंगा जो समस्त विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, रेवेन्यू हो, चाहे पुलिस विभाग हो, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हो, चाहे नगर पालिका का अमला हो, इससे सारे लोग, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि 1 वर्ष तक गंभीर चुनौतियों को हम सब ने मिलकर स्वीकार करा और जब व्यक्ति से डरने लग गया था उस वक्त भी स्वास्थ्य विभाग ने, चाहे अन्य कर्मचारी भाई और बहनों ने किस प्रकार से सेवा करी है। मैं ये जरूर मानता हूं कि जनता का अभूतपूर्व सहयोग रहा, जैसा कहा वैसा जनता ने करा। मैं एक चीज जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो एक संकल्प शक्ति देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है और जिस प्रकार से अगाध श्रद्धा और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का है, वो भी मुझे लगता है कि तारीफ काबिल है। और वही कारण है कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वो सब कुछ हो सका जो आप और हम चाहते थे। क्योंकि जैसा डॉक्टर चावला जी ने कहा कि कोरोना जैसी इसी भयावह बीमारी थी, क्योंकि मैं खुद उससे संक्रमित हुआ था और जिस दिन मैंने सैंपल दिया और दूसरे दिन तहसीलदार साहब जब पूरे अमले के साथ घर आए तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर क्लिक हो गया। लेकिन
जिस प्रकार से उस चुनौती को मैंने 6 दिन तक सेल्फी हॉस्पिटल के अंदर उन स्वास्थ्य कर्मियों को देखा, उनके जज्बे को देखा कि जब व्यक्ति का परिवार भी बहुत आसानी से नजदीक आने की हिम्मत नहीं जुटाता, उस वक्त वो हर पल हमारे साथ में खड़े रहते। और इसलिए ऐसे लोगों को जितना सलाम करो, प्रणाम करो, वो कम है। मैं पुनः एक बार संपूर्ण वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूँ, स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका विभाग एवं अन्य विभाग जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कोरोना काल में हम लोगों का सहयोग किया है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जिसके लिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर और उस सुरक्षा का माहौल मुहैया कराने के लिए नागदा की जनता का और मीडिया का मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने हमको बहुत कोऑपरेट किया। जो भी हमारा काम था वो आम जनता की जीवन की रक्षा करने के लिए हमने किया। आप लोगों के सामने हमारा काम, हम हमारे काम के बारे में नहीं बोलेंगे, बस हमारा उद्देश्य ये था कि जहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके, उसके लिए हमें प्यार से समझाना हो, थोड़ा और दूसरे तरीके से समझाना हो। हमने हर वो प्रयत्न किया जिससे कि नागदा के नगरवासी सुरक्षित रह सके। और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग ने हम लोगों का नाम लिया, ये तो एक टीम वर्क है और जनता का श्रेय जाता है इसके लिए, सुरक्षित रखने के लिए। यदि जनता नहीं चाहती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं एक बार नागदा की जनता का फिर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। संयुक्त संचालक डॉक्टर संजीव कुमरावत के अनुसार पहला टीका सफाई कर्मचारी अशोक चौहान को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत, विधायक गुर्जर, पूर्व विधायक शेखावत की मौजूदगी में लगा। टीका लगाने के पूर्व वैक्सीनेटर ने चौहान को समझाइश दी। वैक्सीनेटर ने कहा, टीका लगने के बाद हल्की सी सूजन या घबराहट हो सकती है, जिसके लिए आपको लगभग 20 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रुकना होगा। टीकाकरण के लिए 10-10 व्यक्तियों को चयनित कर प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया गया। SMS पद्धति से टीकाकरण वाले व्यक्ति का चयन किया गया। उन सभी साथियों के प्रति बहनों, मानव इतिहास में अनेक विपदाएं आई, महामारी आई, उनसे सतर्क रहते हुए, हर घटना का मन पर नजर रखते हुए सभी पूरे साथ एक ऋषि की तरह हम लोग सभी इस कोरोना महामारी से काफी परेशान हुए, लेकिन जो हम स्वास्थ्यकर्मी लोग थे, हम लोग जब भी जैसे अचानक इस दुनिया में ये महामारी आई, हम लोगों ने ईश्वर को अपना सहभागी माना। और जब हम अपनी इस ड्यूटी पर उपस्थित होते थे, तब हमने उपस्थित होते वक्त हम एक गान गाते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और उसके बाद हम प्रार्थना करते थे। आज ये दिन है कि सचमुच में जब हमने ईश्वर से प्रार्थना की और आज ये समय आया है कि हम लोग सचमुच में अपने आप को कामयाब महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, और ईश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमारे लिए ये टीका यहाँ पर आ गया है कि जिससे हम इस फैली हुई कोरोना महामारी से आप सभी का बचाव कर सकेंगे। इसलिए जैसा हम उस महामारी के वक्त अपने ईश्वर को याद करते थे, उसी तरह जबकि आज हम इस ऐतिहासिक दिन में इस टीके की शुरुआत कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और उस परमात्मा का धन्यवाद करें और इस प्रार्थना के साथ हम इस टीकाकरण को शुरू करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उस परम पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 देते हैं परम पिता परमेश्वर कि आपने इस कोरोना महामारी से हम सभी दुनिया के लोगों को बचाव के लिए और हमारी इन सारी समस्याओं के समाधान के रूप में इस टीके को यहाँ पर हमारे लिए भेजा है। और आज जबकि इस ऐतिहासिक दिन में हम इस टीके की शुरुआत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जैसा हमने ईश्वर से अपने विश्वास के साथ मांगा था, आपने हमें कामयाबी दी है। और आज इस टीके को जब हम लगाते हैं, हम प्रार्थना यही करते हैं कि आप सभी पूरे भारत देश को और पूरे विश्व को इस महामारी से हमेशा के लिए निजात दिला दें। यही हमारी आपसे असीम प्रार्थना है। आप हमारी प्रार्थना को सुनिएगा और इस प्रार्थना को हम आपके मधुर और प्रिय नाम में मांगते हैं। आमीन।
तरफ भारत माता की जय, वंदे मातरम। थोड़ी देर बाद सब पास वाले रूम में आधे घंटे के लिए बैठ जाएगा। अगर कुछ भी लग रहा है तो वहाँ ऑफिसर है, उनको बता देगा। अभी आप थोड़ी जगह नागमा में कोई बड़ी बात नहीं, अभी आप वहाँ जाइए। 2021 को सिविल हॉस्पिटल नागदा में पधारे सभी अतिथिगण का स्वास्थ्य विभाग नागदा हार्दिक अभिनंदन करता है। वास्तव में यह बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कई मायनों में ये एक नया अनुभव है और सबसे खुश खबर यह है कि जो भय के, जो त्रासदी के और जो आतंक का पूरा साल 2020 हम लोगों ने भुगता है, उससे मुक्ति मिलने की ये खबर है, ये खुश खबर है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत देश और पूरी दुनिया कोविड-19 से त्रस्त रही, परेशान रही। स्वास्थ्य से, वित्तीय रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग बहुत पीछे हुए और बड़ी कठिनाइयों का सामना हमने किया। आज का समय है, ये मंच है कि हम उन सारे वैज्ञानिकों का हृदय से आभार करें, वंदन करें, अभिनंदन करें, जिनकी 24 घंटे लगातार सतत प्रयास से आज हम ये टीका बनाने में सफल हुए हैं। और न केवल ये टीका भारत देश में, बल्कि ब्राजील से भारत देश के पास में ऑर्डर आ रहा है। और जो लो इनकम कंट्रीज है, नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, उन लोगों ने भी वैक्सीन के ऑर्डर हम लोग को दिए हैं। पर सीरम इंस्टीट्यूट का ये वादा है कि जब तक भारत देश में पूर्ति नहीं होगी, तब तक वो बाहर कहीं सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बात एक बार फिर रेखांकित करती है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है, निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत पास होने के पश्चात ही लगने के लिए आया है। मैं माननीय अतिथि से निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में जब स्वास्थ्य विभाग पर एक महती जिम्मेदारी आई है, पहले तो स्वास्थ्य विभाग, रेवेन्यू, महिला बाल विकास, हमारे पुलिस विभाग, नगर पालिका विभाग, सफाई कर्मी, इन सब ने मिलकर जो कोविड-19 से जो लड़ाई लड़ी है, और अब ये जो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण हम करने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय अतिथि इस बारे में हम लोग को उद्बोधन करें और उत्साहित करें। मुझे बड़ा अच्छा सुखद अनुभव हुआ दोनों विभाग के साथ का। दोनों विभागों ने लीडरशिप लेकर और कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी में स्वास्थ्य विभाग के साथ में खड़े रहे। और ऐसे में जब मैं देखता था कि कहीं कंटेनमेंट एरिया बनाना है, तो पुलिस विभाग बड़ा ही मुस्तैद और सतर्क रहता था। तो मैं चाहूंगा कि माननीय CSP साहब इस बारे में और अपने अनुभव करें और उद्बोधन दें। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत 19 जनवरी की दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 10,285 हितग्राहियों के बैंक में खातों में 1 क्लिक के माध्यम से सीधे भुगतान करेंगे। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने शनिवार की शाम को उनके निवास स्थान पर कही। आइए सुनते हैं विस्तार से। 2013 से 2018 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एक
संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में हुआ था। मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद में सर्वाधिक लोकप्रिय योजना संबल योजना थी। जिस संबल योजना के अंदर बहुत सारी जो जरूरतमंद परिवार थे, उन जरूरतमंदों के लिए प्रावधान था, बजट का प्रावधान था। उसी के तहत संबल योजना में था कि अगर 58 साल के पहले अगर किसी की मृत्यु होती है, अगर सामान्य मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए, अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है, मृत्यु होती है तो उस पर 4 लाख रुपए, और तत्काल अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, माननीय शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया जाता था। दुर्भाग्य था कि 2018 नवंबर में मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद इतनी महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी, जनहितैषी इस योजना को मुझे लगता प्राय कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। और जब मध्य प्रदेश में मार्च 2020 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फिर मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जब से ही पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रियता के साथ में काम करते हुए जो पात्र हितग्राही थे उनको जो राशि लंबे समय से नहीं मिली थी उस राशि को वापस दिलवाने का काम करा। और उसी तारतम्य के अंदर जो बचे हुए हितग्राही थे, पूर्व में आपको ध्यान होगा कि 2020 के अंदर अगस्त के अंदर 190 लाख रुपए का भुगतान हुआ था जो 16 माह से रुके हुए थे। इससे 35 प्रकरण थे और उसके बाद में लगातार जो बचे हुए हमारे हितग्राही थे उन हितग्राहियों को ये लाभ मिले, उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी से भोपाल के अंदर मिलता रहा। मैं आज प्रसन्नता के साथ में ये बता रहा हूँ कि 75 हितग्राहियों को 162 लाख रुपए 19 तारीख को दोपहर को 3 बजे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी, और मैं आपको ये बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 224 करोड़ रुपए 10,285 हितग्राहियों के खाते में माननीय शिवराज सिंह जी एक क्लिक करके ये इतनी बड़ी राशि डालेंगे और जिसके अंदर संपूर्ण विधानसभा में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे विधानसभा में करीबन जनपद पूरी खाचरोद, नागदा नगर पालिका और खाचरोद नगर पालिका 80,000 से ज्यादा लोग पंजीयन थे जो हितग्राही थे। दुर्भाग्य था कि 15,000 से लगा के और 20,000 लोगों के नाम काटे गए नवंबर 2018 से लगा के और 2020 मार्च के बीच में 18,000 लोगों के हितग्राहियों के नाम काटे गए और ऐसे कई लोग हैं जिनको सहायता मिलनी चाहिए थी लेकिन वो सहायता नहीं मिल पाई। अब एक प्रश्न कई बार मन के अंदर ये उठता है कि कांग्रेस के हमारे मित्र कई बार मीडिया के माध्यम से भी और लंबी बातें करते, आरोप प्रत्यारोप भी लगाते, लेकिन एक प्रश्न मन में ये उठता है कि आप क्या जवाब देंगे कि ये इतनी सारे हितग्राहियों को जो संबल जैसी जिनके घर से कमाने वाला या मैं कहूँ कि एक जो दीपक टिमटिमाता था वो दीपक ही बुझ गया और उसको ये राशि मिलनी चाहिए थी, इस राशि को आप क्यों नहीं दिला पाए? आपके कमलनाथ जी की सरकार ने क्यों नहीं दिलाया? यहाँ पे माननीय कांग्रेस के अपने आप को बहुत जागरूक और बहुत सक्रिय विधायक कहते हैं, वो क्यों नहीं दिला पाए? अब कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। अब जैसे मैं पूछूं कि आपके समय में आपने कहा कि हम 25,000 से 51,000 रुपए बेटियों के विवाह में देंगे, लेकिन 2018 नवंबर से लेके और 2020 मार्च तक एक भी बच्ची की शादी न तो सामूहिक विवाह में हो पाई, न अगर कई दफे घर पे हुई तो उसका लाभ आप दिला पाए, न किसी का आप इलाज करा पाए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि डायलिसिस मशीन को चालू करने के लिए इतने लाख रुपए मिलेंगे। मेरा कहना है कि डायलिसिस मशीन जो एक चालू थी और दूसरी डायलिसिस मशीन संभव तो मुझे जो याद है शायद 2018 के अंदर सिविल हॉस्पिटल को मिल गई थी और 2018 से लेके 2020 मार्च तक उसके वेपर भी नहीं खुले थे, जिसकी पैकिंग भी नहीं खुली थी। वो तो मैं कमिश्नर साहब से, जो हेल्थ के कमिश्नर है, हेल्थ के प्रमुख सचिव है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला। मैंने खुद ने कमिश्नर साहब से कहा, जो
भोपाल के अंदर बैठते हैं, उन्होंने सीएमएचओ उज्जैन को फोन करा, सीएमएचओ ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को फोन करा, मैंने खुद ने भी बात करी और मैंने कहा प्रस्ताव बना के भेजो। मेरा कहना है कि आपके समय में जो भी सौभाग्य से दुर्भाग्य से आपको अवसर मिला था नवंबर 2018 से लेके मार्च 2020 तक, आप बताइए एक भी योजना अगर इस नागदा खाचोद विधानसभा में कांग्रेस की सरकार में लेके आए। इसलिए अब आप ये स्वीकार करो, बड़े मन से स्वीकार करो कि ये जो कुछ राशि मिल रही है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के कारण मिल रही है, उनकी सक्रियता के कारण मिलती है, हमारे जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के कारण मिल रही है, माननीय थावरचंद जी के कारण मिल रही है, माननीय अनिल फिरोजिया जी के कारण मिल रही है, जिले के अध्यक्ष के कारण मिल रही है, मंडल के अध्यक्षों के कारण मिल रही है। और इसलिए इस संबल के इतने बड़े हितग्राहियों को, जो 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को मध्य प्रदेश में जो लाभ दिला रहे, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय श्रम मंत्री जी का, माननीय सांसद जी का, केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी का, जिला अध्यक्ष जी का, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंडल के अध्यक्ष और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, इन हितग्राहियों को बधाई देता हूं।